गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें अपना जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो हमारा लिमिट स्टेट मेथड का है। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन आपको बता दें कि इन दोनों मेथड्स का ओवरकम जो कमियां उनके में थी उनको दूर करते हुए इसको बनाया गया है। इसके पहले जो हमने मेथड पढ़ा WSM पढ़ा और लिमिट ULM मेथड पढ़ा। तो अब उनमें जो कमियां थी उनको दूर करते हुए हमने लिमिट स्टेट मेथड को डिज़ाइन किया है। तो टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट्स सबसे पहले हमको जानना है कि कितने तरह के लिमिट स्टेट्स होते हैं, किन दो लिमिट स्टेट्स की मदद से हमने उन दोनों चीज़ों को दूर किया और हमने फिर अपना लिमिट स्टेट मेथड को अडॉप्ट किया। तो टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में आपका क्या है, पहला क्या है लिमिट स्टेट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड सेकेंड इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जो फर्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, वो क्या डील करता है आपका, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन डील करता है, क्रैक विड्थ डील करता है, वाइब्रेशन डील करता है, लीकेज डील करता है, एक्सेट्रा। जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है वो इस डील विद स्ट्रेंथ, ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग। ठीक। अब उसके बाद बात आती है कि अजम्पशंस हमारे क्या क्या हैं, हमारे क्या क्या अजम्पशंस लिए गए हैं हमारे लिमिट स्टेट मेथड में, क्योंकि अजम्पशंस हम जान लेंगे तभी जाकर हम इसको क्या करेंगे, आगे फॉलोअप कर पाएंगे। तो पहला जो अजम्पशन है इसका, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग। मतलब प्लेन सेक्शन जो रिमेन प्लेन पहले भी प्लेन था, बिफोर बेंडिंग के पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। दूसरा कंडीशन इसमें दिया गया कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज 0.0035। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन की वैल्यू है कंक्रीट की आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक फिगर की मदद से यहाँ समझा सकता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बीम है, ठीक, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस और ये आपका रिइंफोर्समेंट है और यहाँ से जा रहा है। अगर ये स्ट्रेन डायग्राम हमने बनाया तो ये जो पार्ट है वो कितना है, 0.0035 है, 0.0035 है। फिर दूसरा चीज़ है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। हालांकि ये कोड ने ऐसा बोला है कि हम कंक्रीट एक्चुअली होता क्या है कि कंक्रीट आपका कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है और उसको टेंशन में वीक माना जाता है। जैसे मान लीजिए हम टेंशन साइड में रिइंफोर्समेंट लगा होता है, कंक्रीट तो उसमें आता ही है, भरता है, लेकिन हम डिज़ाइन करते वक्त ऐसा मान लेते हैं कि कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो निग्लिजिबल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वो निग्लिजिबल है, उसकी कोई भी स्ट्रेंथ को हम कंसीडर नहीं करते। भले वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अपना देता हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं अपने डिज़ाइन में कि वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है। ठीक। अगले तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल इन्फोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्योर शैल नॉट बी लेस देन Fy डिवाइड बाई 1.5 ES प्लस 0.002। ES का मतलब क्या है यहाँ पे, ES का मतलब आपको हम बता देते हैं। ES जो है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज हैविंग पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन एंड देन कांस्टेंट अप टू लिमिट ऑफ 0.0035। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कम बढ़ता है कंक्रीट का, आपको याद होगा कि WSM मेथड में लीनियर बनता था। WSM मेथड में क्या होता था, लीनियर बनता था, पर यहाँ क्या होता है कि कुछ दूर तक पैराबोलिक बनता है और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है 0.0035 स्ट्रेन तक। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम स्ट्रेन बनाते हैं, स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर होता है, तो जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, मैं आपको फिर से बना के समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये मैं सिर्फ स्ट्रेस डायग्राम आज बना रहा हूँ, देखिए ये मान लीजिए ये कुछ ऐसा बनता है, कुछ दूर तक पैराबोलिक आता है, फिर ये सीधा जाता है। तो ये कितने तक पैराबोलिक आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा 0.002 तक ये पैराबोलिक आएगा। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा कहाँ तक के लिए, 0.0035 तक के लिए। ठीक। तो कुछ इस तरह से डायग्राम इसका
बनता है। ठीक, जो अगला हमारा अजम्पशन है, फॉर डिज़ाइन पर्पज़ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन द स्ट्रक्चर में बी एज्यूम्ड एज 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। डिज़ाइन पर्पज़ के लिए कोड ऐसा बोलता है कि जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो मे बी एज्यूम्ड एट 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अगर कॉन्क्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK है तो इसको स्ट्रक्चर के लिए, डिज़ाइन के लिए क्या होता है, 1/3 हम घटा देते हैं, तो 0.67 FCK हम मानते हैं। इन एडिशन टू द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज टेकन 1.5, और कंक्रीट के केस में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हैं, 1.5 लेते हैं, हम 1.5 लेते हैं। ठीक, तो जब हम 1.5 लेते हैं तो इट मीन्स द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द सेक्शन विल बी, से हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेते हैं, तो जो हम डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम 0.67 FCK में 1.5 का डिवाइड कर देते हैं, 1.5 को डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 0.449 FCK। कई किताबों दे रखा है, पर हमने इसको 0.45 FCK स्टैंडर्ड लेकर रखा है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर डिज़ाइन पर्पज़ ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.15 यूज्ड इन स्टील। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट क्या होता है और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील क्या होता है। तो कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15, ये LSM की वैल्यू है। जब हम WSM में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको, जब हम WSM में जाएंगे तो पार्शियल जो सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट होता है वो 3 होता है और स्टील के लिए 1.78 होता है। ठीक है, तो आइए हम अपने लिमिट स्टेट की तरफ देखते हैं। फॉर डिज़ाइन पर्पज ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.15 इज यूज्ड इन स्टील, हैंस द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम तो डिज़ाइन स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो FY में, FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, FY में क्या करेंगे, 1.15 का डिवाइड कर देंगे उसके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.87 FY। ठीक है, 0.87 FY आ जाएगा। चलिए, ये तो हमारा एजम्पशंस हो गए। अब हमको एनालिसिस करना है, तो ये आपको सामने फिगर दिख रहा होगा कि एक मैंने बीम बनाई है, उसके बाद इसका स्ट्रेन डायग्राम, उसके बाद इसका स्ट्रेस डायग्राम। ठीक, स्ट्रेस डायग्राम बनाया हमने। ठीक, कुछ 0.002 तक पैराबोलिक है, उसके बाद वो कांस्टेंट गया है, कांस्टेंट कहाँ तक गया है, 0.0035 तक। ऊपर की जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो क्या है, 0.45 FCK है। हमने इसको C1 और C2 में ब्रेक कर लिया है और सारी वैल्यूज़ हमने लिख लिए। फिर हमने CB की वैल्यू, BC की वैल्यू और AB की वैल्यू हमने सिमिलर ट्रायंगल से निकाला है, तो BC की वैल्यू 3/7 XU आ गई है और AB की वैल्यू 4/7 XU आ गई है। फिर हमने यहाँ पे C1 और C2 को निकाला है, तो C की जो वैल्यू आ गई हमारी 0.36 FCK B इंटू XU, 0.36 FCK B इंटू XU। ठीक, और जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया, टेंसाइल फोर्स आ गया है, वो एरिया इंटू स्ट्रेस 0.87 FY इंटू AST, 0.87 FY इंटू AST। तो इसमें जो पहला पार्ट अब हम निकालते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालते हैं हम लोग, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है कि टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। टोटल टेंसाइल फोर्स और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। तो हमने इक्वेट किया, 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY AST। ठीक, और XU हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, तो फार्मूला क्या आ गया हमारा, 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। ये हमारा फार्मूला आ गया है, ये इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला आ गया है। ठीक, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्रिटिकल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सिस लिमिटिंग की, तो फिर हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, उससे फाइंड आउट करेंगे ये कैलकुलेशन करके
हमारा जो फाइनल आता है एक्स यू लिमिटिंग बाई डी वो आता है 700 डिवाइड बाई, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 700 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई प्लस 1100। अब यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू रखते जाइए और एक्स यू लिमिटिंग बाई डी की आप वैल्यू को निकालते रहिए। तो देखिए मैंने तीनों केस के लिए निकाला है। यहाँ पे एफ यू 250 रखा है तो एक्स यू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू 0.53 आ गई। एफ ई 415 रखा है तो एक्स यू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू 0.48 आ गई। एफ ई 500 रखा है तो एक्स यू लिमिटिंग बाई डी की वैल्यू 0.46 आ गई। ठीक है, तो इससे हम किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए इसकी वैल्यू को हम अपना रख सकते हैं, किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है, जैसे आपको पता है एक चीज़ कि जो लीवर आर्म, अगला टर्म है हमारा लीवर आर्म। तो लीवर आर्म होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बना था, मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपको। ठीक, स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बना था, टेंसाइल फोर्स ये टी था, तो हमने ऊपर इसको C1 C2 में ब्रेक किया था, लेकिन ओवरऑल तो C ही है ना। तो मान लीजिए C कहीं यहाँ पे लग रहा है, मान लीजिए हमने C यहाँ कहीं लग रहा है। अब C और T के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, लीवर आर्म होती है। क्या होती है, लीवर आर्म होती है। तो लीवर आर्म को हमने माना कि ये एक्स यू डैश पे काम कर रहा है, ये C जो है कॉम्प्रेशन फाइबर से किस पे काम कर रहा है, एक्स यू बार पे काम कर रहा है। तो एक्स यू बार हमारा कैसे निकलेगा, C1y1 प्लस C2y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 C2 हमने पहले निकाला था, C1 C2 हमने पहले निकाला था। y1 क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रॉयड है तो इसकी जो लेंथ थी 3/7 XU थी, ये लेंथ 3/7 XU आई थी, तो इसका आधा हो जाएगा, सेंट्रॉयड इसका काम करेगा y1। C2 क्या, y2 क्या है, y2 क्या हो जाएगा 3/7 XU तो जुड़ेगा ही, प्लस ये पैराबोलिक सेक्शन है तो 3/8 ऑफ दिस हाइट, तो ये हाइट कितनी थी 4/7 XU, ये वाली हाइट थी, तो ये हमारी y2 आ गई। ठीक, हमारा y2 आ गया। अब y2 आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, XU बार हमारा निकल जाएगा, तो XU बार हमारा क्या आ जाएगा 0.42 XU आ गया। ठीक, तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा D माइनस XU, तो D माइनस XU बार की वैल्यू क्या आ गई, D माइनस 0.42 XU, लीवर आर्म की वैल्यू हमारी D माइनस 0.42 XU आ गई। ठीक, तो यहाँ पे हमारे एनालिसिस का पार्ट ख़त्म हो गया। अब आता है बात मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, अब बात आती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, पहला केस जब XU लिमिटिंग की वैल्यू XU से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, क्या हो जाएगा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। तो मैंने आपको, तो इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, XU वाली वैल्यू लेंगे, तो MRC क्या हो जाएगा C इंटू लीवर आर्म, C इंटू लीवर, C क्या है टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या है 0.36 FCK B इंटू XU आया है, और लीवर आर्म क्या आया है D माइनस 0.42 XU। ठीक, इसी तरह इसको टेंशन साइड से निकालना तो MRT हो जाएगा, तो T क्या है हमारा T इंटू लीवर आर्म। ठीक, T क्या है 0.87 FY AST और लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है। सपोज दैट ओवर इन्फोर्स सेक्शन आ गया, सपोज दैट कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन आपका आ गया। ओवर इन्फोर्स कब आएगा, जब XU की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी XU लिमिटिंग से। तो जब ओवर इन्फोर्स सेक्शन आएगा तो सिर्फ हम कॉम्प्रेशन साइड से निकालेंगे, उसमें हम टेंशन साइड से नहीं निकालते क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं होता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ भी वही फार्मूला लग जाएगा, बस यहाँ पे XU की जगह XU लिमिटिंग आ जाएगा, C इंटू लीवर आर्म, C की वैल्यू 0.36 FCK B इंटू XU की जगह क्या आ जाएगा XU लिमिटिंग, और लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। तो ये आज आपका एनालिसिस का पार्ट ख़त्म हो गया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इसका न्यूमेरिकल का पार्ट सॉल्व करेंगे।